अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, जो हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे थे। अदील, अब मुझे बताइएगा मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आई है? जी, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की बठिंडा एयरफील्ड जो है वो भी तबाह हो गई है। जो मिसाइल हमले हुए हैं इस एयरफील्ड पे, तो यहाँ पे एयरफील्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इसके अलावा भारत की जो उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो है वो भी तबाह हो चुका है। एक के बाद एक एयरफील्ड जो है वो तबाह हो रही है। भारत इस वक्त पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का वो तूफानी रिस्पांस जो है वो भारत के लिए इस वक्त एक दर्द सर बन चुका है, परेशानी बन चुका है। भारत जो है वो बौखला उठा है और इस वक्त एक के बाद एक जो खबर सामने आ रही है और उसके बाद दिफाई मैदान में धचका लगा है। अब तक के 2 बड़े धचके जो हैं वो भारत को लग चुके हैं। यानी एक जानिब तो जो फील्ड से ये खबर आ रही है कि उसकी जो एयर फील्ड्स हैं, उसके जो डिपो हैं, उसकी जो स्टोरेज है वो तबाह हो रही है। दूसरी जानिब उसका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मालियत लगभग $1.5 अरब के है, वो भी तबाह हो चुका है। तो ऐसे में उसका एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना, उसके तैयारों का फिजा में जाने से खौफजदा होना, उसका अपने तैयारों को ग्राउंड करना, उसके राफेल तैयारे गिरने के बाद दुनिया का उस पर मोहर तस्दीक सब करना, ये तमाम चीज़ें दिफाई मैदान में दुनिया के लिए बड़ी खबरें बन चुकी हैं। क्योंकि दुनिया की तारीख में जो काम नहीं हो सका, दुनिया की तारीख का बड़ा जो एयर कॉम्बैट हुआ था 6 और 7 मई की रात, और उसमें पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी। उसके बाद आज एक के बाद एक डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, उस डेवलपमेंट में भारत को बड़ी मार पड़ रही है और भारत जो है वो इस वक्त अपनी बठिंडा एयरफील्ड जो है उसके तबाही के मनाजर देख रहा है। बठिंडा एयरफील्ड जो है उसकी तबाही, जहां भारत में एक के बाद एक तबाही की खबर आ रही है, वहीं पे हमने देखा कि गुजरात में गुजरात में ड्रोन जो हैं वो इस वक्त फिजा में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में भी गुज़श्ता 4 घंटों से ड्रोन जो हैं उनकी परवाज़ें जारी हैं। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में, वेस्ट इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है और अब से कुछ देर पहले जो हैं वो आला सतह राब्ते जो हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के हुए हैं। भारत के साथ राब्ता इस्टेब्लिश कर रहा है और इस सारी सूरत हाल में जो बैक चैनल्स हैं अब वो एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत को होता हुआ वो नुकसान जो उसने तस्वुर नहीं किया था, वो तस्वुर नहीं किया था। बिल्कुल अदील, ये भी बता दीजिएगा, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी आर्मी चीफ से राब्ता किया है और वो ताउन की पेशकश कर रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिफ मुनीर से रब्ता किया है और इसमें पाकिस्तान को दरख्वास्त की गई है कि इसमें खिते के अमन के हवाले से कोई इसमें जो डी एस्केलेशन है ये इसको डी एस्केलेशन की तरफ मामलात जाएँ, एस्केलेशन जो है वो कम की जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो अमरीका के साथ भी शेयर किया है कि ये पहला रब्ता तो नहीं है, इससे पहले 2 रब्ते हुए, उसमें अमरीका को बताया गया कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो खिते को तबाही से दो चार कर सकते हैं। तो अमेरिका ने उस वक़्त बहरहाल सालसी की पेशकश के बजाय दोनों मुल्कों को खुद डायरेक्ट राब्ते इस्टेब्लिश करने का कहा। तो अब पाकिस्तान को ये अमेरिका की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है। अमेरिका इस सारे मामले में अब कशीदगी में कमी चाहता है, किरदार अदा करना चाहता है। बहरहाल अब पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि उसने जो भी किया उसने रिस्पॉन्स जो दिया है वो अपने दिफा में दिया है, उसकी जानिब से जारहियत नहीं की गई। तो इसमें भारत को समझाने की ज़रूरत है, इसमें भारत को किरदार अदा करना होगा। तो ऐसे में अब भारत जो है वो देखना होगा कि चूँकि पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दुनिया को दे दिया गया है, भारत को दे दिया गया है कि अब अगर पाकिस्तान के दिफाई जवाब के मुकाबले में भारत की जानिब से कोई ऐसी मिस एडवेंचर दोबारा किया जाता है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान उसके जो मुआशी अहदाफ हैं उनको हिट करेगा,
क्या पाकिस्तान जो है वो उनकी हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उनको हिट करेगा, और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। तो इसमें नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है उसका इजलास भी अब होने जा रहा है, जिसमें बड़े फैसले, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत ने अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया है। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे, एक और एविएशन बेस जो है वो तबाह हो गई है। भारत के वो तैयारे जहां से उड़ते थे और आके पाकिस्तान को उन्होंने निशाना बनाने के जो प्लान कर रखा था, कुछ जगहों से प्लान ना सिर्फ किया गया बल्कि अटैक भी किया गया, वो तमाम उड़ाई जा चुकी हैं। तो भारत की अखनूर एविएशन बेस को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने इस एविएशन बेस को तबाह कर दिया है। भारत की जानिब से अब से कुछ देर पहले भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह किया गया था। इसके अलावा भारतीय जो उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो को भी तबाह किया गया था। तो अब जो खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट फुट पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, चूंकि मामला है पाकिस्तान के दिफा का, इसमें जारहियत नहीं पाकिस्तान ने की बल्कि अपने दिफा में ये कर रहा है। वार्न किया था पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की सिविल क़यादत की जानिब से, मगर भारत शायद इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन अब जो है वो वक्त जो है वो गुजर चुका, उसने जो करना था कर लिया। अब पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया है, आहनी दीवार बुनियादुन मरसूस जो है वो इस वक्त अपने फुल कैपेसिटी के साथ भारत पे पाकिस्तान ने अटैक किया है। इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो भी सटपटा के रह गया है, उसे भी समझ नहीं आ रही। इस अटैकिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अदील ये बताइएगा कि DGISPR ने कहा था, जी बिल्कुल जी, तो हमने ये देखा एयरफील्ड है, इसको खुद भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने तबाह कर दी है। तो इसके अलावा जो साइबर हमले हमने देखे, और उनके साइबर हमलों ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम और उनका जो बिजली का निज़ाम है उसको भी दरहम बरहम कर दिया है। तो बहुत बड़े पैनिक सिचुएशन है इस वक्त। अदिल ये बताइएगा कि DGISPR की जानिब से कहा गया था अगर भारत पहल करेगा तो हम फैसला करेंगे इसका कब खात्मा होगा। तो क्या देख रहे हैं, कशीदा सूरत हाल है और यकीनन जो है आहिनी दीवार जो ऑपरेशन है जो जिसका आगाज हो चुका है, क्या देख रहे हैं आप ये प्रोलॉन्ग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये देखें, ऐसे लग रहा है कि एक एक हरफ जो है जो पाक फौज के तर्जुमान ने कहा वो सच होता दिखाई दे रहा है। आमतौर पे इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें जो हैं वो देखा जाता है कि क्या ये कोई बयान, कोई जारखाना या कोई सियासी बयान तो नहीं है, लेकिन एक एक हरफ सच होता दिखाई दे रहा है कि शुरू आप करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे। अब शुरू तो भारत ने कर दिया 3 बेसिस को अटैक करके, लेकिन अब पाकिस्तान उसको ख़त्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान उस मामले को लेके चल रहा है। पाकिस्तान ने दूसरी बात ये की कि हम शहीदों का खून जो है वो रायगां नहीं जाने देंगे, इसका बदला लेंगे। इसको भी शायद भारत जो है वो सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अब भारत ने देख लिया कि उन शहीदों का बदला लिया है। फिर पाकिस्तान ने कहा कि वो जो मसाजिद शहीद की गई हैं, इबादतगाहें शहीद की गई हैं, उनका बदला लिया जाएगा। उसका बदला लिया गया, यानी जहां से ये मिसाइल या जहां से ये ऐसे अटैक्स किए गए, जहां से ये ड्रोन उड़ाए गए, जहां से ये अटैक्स करके मसाजिद को शहीद किया गया, तो पाकिस्तानी क़यादत ने उसका बदला लिया। तो पाकिस्तान की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा था कि आप सोच समझ के इकदाम उठाएं कि आपको फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब गुज़िश्ता रात की अगर बात कर लें, 2 मरतबा DGISPR सामने आए तीनों एयर बेसिस पर हमला होने के बाद। जब पहली मरतबा आए तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस अंदाज में, जिस जारहाना अंदाज में उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि अब आप हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करें, तो शायद दुनिया ये समझ रही हो कि ये रिस्पॉन्स आने में कुछ घंटे लगेंगे, चंद मिनट्स लगे, और वो चंद मिनट से शुरू होने वाला रिस्पॉन्स जो है अब कई घंटों तक जा चुका है और कई घंटों से वो रिस्पॉन्स थम नहीं रहा। तो जो आपने सवाल किया कि शुरू आप करेंगे खत्म हम करेंगे, तो अभी पाकिस्तान अपनी चॉइस पे, अपने वक्त पे, अपनी मर्जी की जगह पे ये जिस तरह उसने रिस्पॉन्ड किया है, अब इसको पाकिस्तान जो है वो खत्म पाकिस्तान ही करेगा। तो बहरहाल इसमें अब दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे अमेरिका, इस सारे मामले में कशीदगी कम कराने के लिए जो है वो हाथ पांव मार रहा है, और पाकिस्तान जो है अगले कुछ देर में मजीद अहम फैसले करने जा रहा है। ठीक है, मजीद अहम फैसले होने जा रहे हैं। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।